इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन आईसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसको जानकर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के बोर्ड में यूज़ होने वाले जितने भी आईसी होते हैं सभी का पहचान कर सकते हैं। तो एक मोबाइल फ़ोन बोर्ड में यूज़ होने वाले जितने भी छोटे और बड़े आईसी होते हैं सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मोबाइल फ़ोन आईसी का इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप मोबाइल फ़ोन में आने वाले जो बोर्ड लेवल या जो चिप लेवल के प्रॉब्लम होते हैं उसका सोल्यूशन भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के बीच में और लास्ट में मैं आपको मोबाइल फ़ोन आईसी का कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो शायद ही किसी मोबाइल टेक्नीशियन को मालूम हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक मोबाइल फ़ोन आईसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिससे हमें मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो हर एक फ़ोन के अंदर आपको इस तरह का एक बोर्ड देखने को मिलता है। बोर्ड मोबाइल के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है पहले वो समझ, फिर मैं आपको इसमें यूज़ होने वाले आईसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बोर्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे एक पार्ट लगा हुआ है, एक कैमरा है, जैसे आप देख सकते हो एक कैमरा है, बैक कैमरा। तो बैक कैमरा को बोर्ड के साथ इस तरह से जोड़ा गया है। यहाँ पे कनेक्टर बना हुआ है और कैमरा के साथ भी एक कनेक्टर है। तो दोनों को इस तरह से यहाँ पे जोड़ा गया है। मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं, ये तो मैंने आपको कैमरा दिखाया, कैमरा के अलावा भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया, टच हो गया, वाइब्रेटर हो गया, सिम, मेमोरी कार्ड, बैटरी, इस तरह के जितने भी पार्ट होते हैं मोबाइल के, सभी पार्ट को मोबाइल के बोर्ड से जोड़ा जाता है। और उसको जोड़ने के लिए इस बोर्ड में इस तरह का कनेक्टर बनाया गया होता है, जैसे कैमरा का जो कनेक्टर है इसी तरह का बहुत सारे कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कनेक्टर्स है। तो इस तरह से बहुत सारे कनेक्टर आपको इस बोर्ड में देखने को मिलेगा। मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं सभी को इस बोर्ड से जोड़ा जाता है। तो सभी के लिए अलग अलग कनेक्टर को बनाया गया होता है बोर्ड के अंदर। जो भी पार्ट हम इस बोर्ड के कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो पार्ट को काम करने के लिए वोल्टेज का ज़रूरत होता है। बिना वोल्टेज के पार्ट काम नहीं करेगा, जैसे कैमरा भी काम नहीं करेगा। टच डिस्प्ले, वाइब्रेटर, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, जितने भी पार्ट होते हैं मोबाइल के वो बिना वोल्टेज के काम नहीं करेगा। तो ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो इसमें कुछ लाइनें वोल्टेज के लिए होते हैं। तो वोल्टेज सप्लाई कहाँ से किया जाता है? वोल्टेज सप्लाई किया जाता है बैटरी से। यहाँ पे आप देख रहे हो यह है बैटरी कनेक्टर, छोटा सा कनेक्टर आप देख रहे हो, बैटरी कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर से यहाँ पे वोल्टेज का सप्लाई किया जाता है और यहाँ से जो वोल्टेज आता है वो 3.7 से लेके 4.4 तक का वोल्टेज होता है बैटरी कनेक्टर के अंदर। लेकिन मोबाइल के जितने भी पार्ट होते हैं सभी को उतना वोल्टेज का ज़रूरत नहीं हो सकता है। किसी को उससे कम वोल्टेज या किसी को उससे ज़्यादा वोल्टेज का भी ज़रूरत होता है। तो सभी वोल्टेज बैटरी तो देगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, बोर्ड में कुछ ऐसे आईसी का यूज़ किया जाता है जो वोल्टेज को घटाए या वोल्टेज को बढ़ाए। जिस पार्ट को वोल्टेज ज़्यादा करके देना है उसको वोल्टेज बढ़ाने वाले आईसी के साथ जोड़ा जाता है। जिस पार्ट को कम वोल्टेज का ज़रूरत है उसको वोल्टेज घटाने वाला आईसी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई आईसी इसको वोल्टेज सप्लाई करेगा, तो वोल्टेज सप्लाई करने के लिए ये जो कनेक्टर है उसका कनेक्शन आईसी के साथ होना ज़रूरी होता है। वो कनेक्शन बाहर नहीं होता है, वो कनेक्शन क्या होता है, बोर्ड के अंदर ही प्रिंट कर दिया गया होता है। तो इसीलिए इस तरह का जो बोर्ड होते हैं उसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी कहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन आईसी का जो कनेक्शन होता है वो पीसीबी इस कनेक्टर के साथ कर देता है। आईसी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी वोल्टेज इस कनेक्टर को सप्लाई करना चाहता है वो पीसीबी के थ्रू कर देता है। इसीलिए पीसीबी का ज़रूरत होता है, क्योंकि आईसी का डायरेक्ट कनेक्शन हम पार्ट से नहीं कर सकते। आईसी का कनेक्शन भी हम बोर्ड से ही करते हैं और जो पार्ट होता है उसका कनेक्शन भी हम बोर्ड के साथ ही करते हैं। और इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे लाइनें प्रिंट की गई होती है जो इस पार्ट को इसके रिलेटेड जो आईसी है उससे जोड़ता है। और जोड़ने के बाद उसी लाइन के थ्रू इसको वोल्टेज भी मिलता है और इससे जो डेटा मिलना होता है या इससे जो कंट्रोल सिग्नल मिलना होता है सभी उसी लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए किसी भी मोबाइल में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरह का बोर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड या मेन बोर्ड, इस तरह से हम डिफरेंट नाम से इसको बुला सकते हैं। जो आईसी है वो सभी डिफरेंट कनेक्टर से जुड़ा होता है। तो कनेक्टर को पहचाने बिना आप आईसी का जो काम होता है उसको नहीं जान सकते। इस बोर्ड के ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो ये है फ्रंट कैमरा जोड़ने वाला कनेक्टर। यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था जो फ्रंट कैमरा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जोड़ के भी दिखा देता हूँ। और इसके बगल में आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो, जैसे 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ये है ईयर स्पीकर जोड़ने वाला पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे जो ईयर स्पीकर देख रहे हो, तो इस बोर्ड को जब हम इस तरह से रखते हैं तो इस ईयर स्पीकर का जो लेग आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 लेग जो देख रहे हो,
वो हम इस बोर्ड को इस तरह से रखने के बाद ये जो 2 पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, एक ए पॉइंट हो गया और एक ए पॉइंट हो गया। तो दोनों पॉइंट क्या है, एयर स्पीकर का जो लेग है दो, उसको टच करने के लिए पॉइंट बनाया गया है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एयर स्पीकर हमारे जो पीसीबी है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो पीसीबी से पार्ट को कनेक्ट करने का डिफरेंट मेथड होता है। एक होता है इस तरह का जो कनेक्टर है, कनेक्टर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है टिप, मतलब इस तरह का जो पॉइंट होता है उसको हम टिप बोलते हैं। तो टिप के थ्रू भी हम अपने पीसीबी से पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है इस तरह का सॉकेट, सिम कार्ड रखने का सॉकेट है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड रखने का सॉकेट है। ईयरफोन या हेडफोन जोड़ने के लिए इस तरह का कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, चार्जर जोड़ने के लिए चार्जर कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट कनेक्टर, सॉकेट, टिप बनाकर मोबाइल के बोर्ड में डिफरेंट पार्ट को जोड़ा जाता है। तो आपको सबका नाम मालूम होना ज़रूरी है। जैसे इस तरह का जो पॉइंट है उसे हम टिप बोलेंगे, इस तरह का जो जिसके अंदर हम सिम को या मेमोरी कार्ड को डालते हैं तो उसे हम सॉकेट बोलेंगे, और इस तरह का जो पार्ट है इसे हम जैक बोल सकते हैं। बोर्ड में ये जो पार्ट आप थोड़ा सा देख रहे हो तो इसे बोला जाता है आईआर सेंसर। मतलब ये मोबाइल को हम रिमोट के रूप में जो यूज़ करते हैं तो उसमें आईआर सेंसर लगा होना ज़रूरी होता है। बोर्ड में आईआर सेंसर लगा हुआ है, सभी बोर्ड में नहीं भी हो सकता है। उसके बाद ये है प्रोक्सिमिटी सेंसर, या इसे हम लाइट सेंसर भी बोलते हैं। तो इसका काम होता है जब हम अपने मोबाइल को अपने कान के पास लेकर जाते हैं तो हमारा मोबाइल का जो डिस्प्ले है तुरंत ही बंद हो जाता है, मतलब डिस्प्ले का लाइट स्विच ऑफ हो जाता है। तो उससे क्या होता है हमारा मोबाइल का जो बैटरी है उसका सेविंग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर कंजम्पशन होता है वो डिस्प्ले के लाइट में होता है। तो अगर हमारे फ़ोन का डिस्प्ले का जो लाइट है वो हम जब हमें ज़रूरत नहीं हो तब बंद हो जाए तो उससे क्या होता है, बैटरी का सेविंग होता है। तो उसको करने के लिए इस तरह का एक सेंसर का यूज़ किया जाता है जिसको प्रोक्सिमिटी सेंसर या लाइट सेंसर बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 बड़े बड़े आईसी है, उसके बाद एक छोटा सा आईसी यहाँ पे देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं इस छोटे आईसी का इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। ये जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके सराउंडिंग में आप बहुत सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब बड़े बड़े कॉइल लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, नॉन पोलर कैपेसिटर एनपीसी लगे हुए हैं, उसके बाद एक छोटा सा क्रिस्टल भी लगा हुआ है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा कंपोनेंट के साथ जो आईसी को प्लेस किया जाता है वो होता है पावर आईसी। तो दूसरा कोई आईसी के पास इतना सारा कंपोनेंट नहीं होगा, और होगा भी तो इतना बड़ा बड़ा कंपोनेंट नहीं होगा, छोटा छोटा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके पास भी बहुत ही कम कंपोनेंट है, इसके पास भी बहुत कम कंपोनेंट है। पावर आईसी के बगल में जितना सारा कंपोनेंट है उतना सारा कंपोनेंट आपको दूसरे आईसी के बगल में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप पावर आईसी का पहचान कर सकते हो। और पावर आईसी पहचानने का दूसरा मेथड क्या है, ये आईसी ऑलवेज आपको 2 और आईसी के साथ रखा हुआ मिलेगा। तो एक होता है प्रोसेसर और दूसरा होता है मेमोरी। मतलब मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज या रोम या फ्लैश मेमोरी, या इसे आप यूएफएस मेमोरी, ईएमएमसी मेमोरी जो भी बोलो, तो मेमोरी होता है और उसके साथ साथ प्रोसेसर होता है, और इसे दोनों के साइड में ही पावर आईसी को रखा जाता है। अगर इस साइड में स्पेस नहीं है तो पावर आईसी को बैक साइड में भी रखा जा सकता है। लगभग सारे फ़ोन में जो ये 3 आईसी है उसका पोजीशन एक ही होता है। तो ये हो गया पावर आईसी सबसे ज़्यादा कंपोनेंट वाले। और पावर आईसी के बगल में ये जो आईसी बड़ा सा आप देख रहे हो, इसमें क्वालकॉम लिखा हुआ है। तो ये है प्रोसेसर या सीपीयू। मोबाइल का जो प्रोसेसर या सीपीयू होता है वो मतलब ए आईसी को बोला जाता है, और इसमें क्वालकॉम लिखा हुआ है, मतलब एक क्वालकॉम का सीपीयू है, मतलब क्वालकॉम कंपनी का सीपीयू है। और सीपीयू बनाने वाला सिर्फ क्वालकॉम नहीं होता है, और भी बहुत सारे कंपनी होते हैं जो मोबाइल का सीपीयू बनाने का काम करते हैं, जैसे कि मीडियाटेक हो गया, एक्सीनोस हो गया, हाई सिलिकॉन हो गया। तो एक मोबाइल फ़ोन के बोर्ड में जो सीपीयू होता है उसको पहचानने का आपको 2 तरीके हैं। एक होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख के भी आप पता कर सकते हो। मतलब ये ऑलवेज पावर आईसी और मेमोरी के बगल में रहता है, और इसका साइज़ मोस्टली स्क्वायर होता है, मतलब चारों साइड इसका बराबर होगा। और जो मेमोरी होता है उसका साइड थोड़ा सा लंबा होता है, एक साइड लंबा होगा और एक साइड थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो जो रेक्टेंगल या लंबा वाला आईसी होगा उसको मेमोरी बोला जाता है, और जो स्क्वायर वाला आईसी होगा उसको प्रोसेसर बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा कंपोनेंट वाला जो आईसी होता है उसको पावर आईसी बोला जाता है। और ये तीनों आईसी एक ही पोजीशन में रखा गया होता है। तो मेमोरी आईसी के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है, उसको रखा गया होता है। उसके अलावा जितने भी डेटा हम स्टोर करते हैं मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में, सब भी इसी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो मोबाइल में अगर आप सॉफ्टवेयर करते हो और सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है तो इस आईसी में प्रॉब्लम होता है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने के लिए मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने पर अगर आपका मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है या कंप्यूटर आपके मोबाइल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है
तो उस टाइम में आपको इस सीपीयू को चेक करना होता है, क्योंकि सीपीयू में खराबी होने के बाद आपका जो सेट है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। और मोबाइल अगर ऑन ही नहीं हो रहा है, मतलब पावर ऑन करने के बाद अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, तो उस टाइम में आपको इस पावर आईसी के अंदर प्रॉब्लम होने का चांस होता है। तो अगर आपके पास डेड मोबाइल आ रहा है तो आपको क्या करना है, पावर आईसी के सराउंडिंग के कंपोनेंट को चेक करना है या पावर आईसी को रिबल या रिप्लेस करना है। लेकिन इसको करने से पहले आपको मतलब मोबाइल डेड होने का बहुत सारे रीज़न होता है, तो सभी को टेस्ट करना होता है। जैसे कि बैटरी को चेक करना होता है, स्विच को चेक करना होता है, बैटरी कनेक्टर को चेक करना होता है। सॉफ्टवेयर के कारण भी मोबाइल डेड हो जाते हैं, तो सभी को पहले आपको चेक करना है और सभी ठीक है, फिर आपको पावर आईसी के सराउंडिंग के कंपोनेंट और पावर आईसी को रिपेयर करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही छोटा सा एक आईसी यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये प्रोसेसर के करीब में ही रखा गया है। तो ये जो आईसी है वो सेंसर को एक्सेलेरेट करने का काम करता है। जैसे जितने भी सेंसर होते हैं उसका फंक्शन को एक्सेलेरेट करने, उसको फंक्शन को बढ़ाने का काम करने के लिए इस तरह का एक आईसी का यूज़ किया जाता है। तो इसको बोला जाता है सेंसर एक्सेलेरेटर आईसी। तो मोबाइल फ़ोन का सेंसर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको इस आईसी के कंपोनेंट और इस आईसी को रिपेयर करना होता है। मोबाइल फ़ोन के दूसरे साइड में चलते हैं और इस साइड में जितने भी आईसी है उसका आइडेंटिफिकेशन करने का काम करते हैं।